चलो अब खबरें विस्तार से। देश की 4 लोकसभा और 10 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। वैसे तो ये उपचुनाव के नतीजे हैं, लेकिन इन पर बीजेपी और विपक्ष का बहुत कुछ दांव पर लगा है। अब से कुछ देर बाद लोकसभा की 4 सीटों और अलग अलग राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वैसे तो इन नतीजों से किसी भी विधानसभा या लोकसभा की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें जरूर बढ़ा देगा। 2019 के लिए कुछ संकेत जरूर दे देगा। सबसे पहले बात यूपी के कैराना लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह अकेले ही संयुक्त विपक्षी प्रत्याशी तबस्सुम हसन का सामना कर रहे। इस सीट को कुरुक्षेत्र इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ न केवल योगी एंड कंपनी की अग्नि परीक्षा है, बल्कि इस सीट के नतीजे विपक्ष की ताकत का भी एहसास कराएंगे। महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया सीट पर कुल 18 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के हेमंत पटेल और एनसीपी के मधुकर राव कुकड़े के बीच है। यहाँ शिवसेना और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। बीजेपी सांसद नाना पटोले के बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने के बाद सीट खाली हुई थी। महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा सीट पर तो कल के 2 दोस्त ही आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ शिवसेना और बीजेपी में सीधी टक्कर है। इस सीट के रिजल्ट से साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में कौन कितना दमदार है। बिहार की इस विधानसभा सीट पर सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यहाँ मुख्य मुकाबला महागठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी के शहनवाज और एनडीए के जनता दल यू के मुर्शीद आलम के बीच है। ये सीट जेडीयू के विधायक सरफराज आलम के विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा देकर आरजेडी के टिकट पर अररिया से सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई थी। इन वीवीआईपी सीट के अलावा यूपी की नूरपुर विधानसभा सीट, उत्तराखंड की थराली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की महेश ताला सीट, मेघालय की अम्पाती सीट, पंजाब में शाहकोट सीट, झारखंड में गोमिया और सिल्ली सीट, केरल की चिंगनूर विधानसभा सीट और कर्नाटक की राजा राजेश्वरी नगर सीट पर हुए मतदान के नतीजे आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।